क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ 3 प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो के 10% दे रखा हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को पेबैक भी निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है। तो इस सम से हम लोग को क्या हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे क्या है, सो द रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बाय ईच ऑफ 4 मेथड। तो चारों मेथड में हम लोग को रैंकिंग देना है कि कौन सा प्रोजेक्ट को ए रैंकिंग देंगे, कौन सा को बी, कौन सा को सी, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट नंबर 1 में बेस्ट है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो इस तरह से हम लोग को रैंकिंग देना है। अब पीरियड दे रखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 ईयर तक। प्रोजेक्ट ए के लिए कैश आउटफ्लो 5000 है, इनफ्लो 900 करके इक्वल है, मतलब सब में 900 ही इनफ्लो है। टोटल इनफ्लो कितना आ जाएगा, तो ये सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 9000, सबको ऐड करने से 9000 आ जाएगा। फिर प्रोजेक्ट बी के लिए आउटफ्लो दे रखा हुआ है 5000, इनफ्लो 700, 800, 900, 10, 1000, 1100, 1200, 13, 14, 15, 16। तो इस तरह से इनफ्लो दे रखा हुआ है। प्रोजेक्ट सी के लिए आउटफ्लो दे रखा हुआ है 5000, इनफ्लो है सिर्फ 4 ईयर तक, 4 ईयर तक। इनफ्लो कितना तक, 4 ईयर तक, 2000, 2000, 2000 और 1000। तो ये हम लोग का क्या चीज़ दे रखा हुआ है, सम्स दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पे बैक निकालना है, उसके बाद एनपीवी निकालना है, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, उसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो चलिए हम लोग सब बनाते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग को क्या बनाना है, ये अगर सम्स आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारा मेथड रिवीजन हो जा रहा है, मतलब चारों मेथड रिवीजन हो जा रहा है। तो फर्स्ट में है पे बैक पीरियड, ए के लिए, प्रोजेक्ट क्या के लिए, ए के लिए 5000 रुपीज़ आउटफ्लो हो रहा है। पेबैक का फॉर्मूला क्या होता था, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, ये होता था ना। तो 5000 आउटफ्लो है, इनफ्लो कितना है 900 करिए, इनफ्लो कितना है 900। तो 5000 डिवाइड बाय 900, तो ये कितना आ गया 5.6, 5.56 बोल सकते हैं ईयर। फिर प्रोजेक्ट बी के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए हम लोग निकालेंगे, तो इसका हम लोग क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालेंगे। प्रोजेक्ट बी के लिए क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फैक्टर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ईयर 1 के लिए 700 हो जाएगा, ईयर 1 के लिए 700, ईयर 2 के लिए फिर 800 ऐड हुआ, फिर 900 ऐड हुआ, फिर 1000 ऐड हुआ, फिर 1100 ऐड हुआ, फिर 1200 ऐड हुआ। 1200 तक नहीं करना था, 700 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1100, तो हम लोग का 4500 आ रहा है। कौन से ईयर में आ रहा है, हम लोग का 5th ईयर में जाकर के 4500 आ रहा है, जो जस्ट बिफोर 5000 के जस्ट बिफोर का फिगर है 4500। कौन से ईयर में, 5th ईयर में। तो यहाँ पे 5th ईयर हो जाएगा। और हम लोग को कितना पैसा चाहिए होगा, तो 5000 हो जाएगा, तो 500 और चाहिए होगा। 4500 हम लोग को 5th ईयर में जाकर के क्यूमुलेटिव फैक्टर में आ गया है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में। तो और हम लोग को कितना चाहिए, तो 500 चाहिए। वो कौन से में से लेंगे, तो उसके नेक्स्ट वाला, मतलब 6th ईयर का इनफ्लो में। तो 6th ईयर का इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 1200, कितना दे रखा हुआ है 1200। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया 5.42 ईयर, कितना आ गया 5.42 ईयर। अब नेक्स्ट क्या चीज़ का है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सी के लिए। प्रोजेक्ट सी के लिए ऐसे ही 5000 है, तो हम लोग को 2000 है फर्स्ट ईयर में, फिर 2000 सेकेंड ईयर में, फिर 2000 थर्ड ईयर में। तो 2000 अगर ले लेंगे तो 6000 चल जाएगा, जो 5000 से क्या हायर है। तो इसलिए हम लोग 2 ईयर ही तक जाएंगे, कितने ईयर तक, 2 ईयर तक जाएंगे। तो हम लोग को 4000 हो गया, और कितना पैसा चाहिए, तो हम लोग को 5000 हो जाएगा। तो और 1000 चाहिए, और ये कहाँ से लेंगे,
ईयर 3 के कैश इनफ्लो से। तो ईयर 3 का कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है? 2000। तो इस तरह से 2.5 ईयर हम लोग का क्या आ गया? सी का पे बैक पीरियड। तो हम लोग का पे बैक पीरियड तो निकल गया। अब नेक्स्ट में क्या निकालना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता था? हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यही करते थे। तो एनपीवी ए के लिए इनफ्लो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है? इनफ्लो सेम दे रखा हुआ है, मतलब 9000 पर एनम। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये 900 है, तो 900 पर एनम हम लोग को इनफ्लो दे रखा हुआ है, जो सेम है सारे ईयर में। तो 900 इंटू हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10% से था ना, तो 10% का 10 ईयर के लिए क्यूमुलेटिव फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू एम प्लस। इस तरह से हम लोग 10 ईयर तक एम प्लस में करते जाएंगे। तो हम लोग का क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना आ गया? 6.1445। ये हम लोग का क्या आ गया? क्यूमुलेटिव फैक्टर। तो 6.145 ले लेंगे। ये हम लोग का क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो माइनस आउट फ्लो कितना? 5000। तो 900 इंटू 6.145 माइनस 5000, तो ये कितना आ गया हम लोग को? 530.5। 530.5 हम लोग का क्या चीज़ आ गया? क्या आ गया? ए के लिए, प्रोजेक्ट ए के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे। अब प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे तो प्रोजेक्ट बी में सबसे पहले ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ईयर आ गया। अब हम लोग का कैश फ्लो 0 ईयर में कितना जा रहा है? 5000 आउटफ्लो, बाकी इनफ्लो 700, 800, 900, 1000, 1000 के बाद 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 और 1600। यही है ना? ये हम लोग का कैश फ्लो दे रखा हुआ है। पीवी फैक्टर कितना था? @10%। पीवी फैक्टर कितना से? @10% से। तो 10% का कितना होता है? ईयर 0 के लिए 1, तो 1 डिवाइड बाय 1.1। ईयर 1 के लिए कितना आ जाएगा? 0.909, फिर 0.826, फिर 0.751, फिर 0.683, फिर 0.621, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424, 0.386। तो ये हम लोग का पीवी फैक्टर आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा? तो कैश फ्लो इंटू क्या करेंगे? पीवी फैक्टर। कैश फ्लो इंटू पीवी फैक्टर। आउटफ्लो में 5000, इनफ्लो में 700 इंटू 0.909, तो 636.3, फिर 800 इंटू 0.826, 660.8, फिर 900 इंटू 0.751, 675.9, फिर 1000 इंटू 0.683, तो 683,
फिर 1100 इंटू 0.626 तो 688.6, फिर 1200 इंटू 0.564 तो 6.8, फिर 1300 इंटू 0.513 तो 666.9, फिर 1400 इंटू 0.467 तो 653.8, फिर 1500 इंटू 0.424 636, फिर 1600 इंटू 0.386 तो 617.6 MRC। 1595.7। 683.1 यहाँ होता तो ये आ जाएगा 1591। तो इस तरह का हम लोग को एनपीवी क्या चीज़ का, एनपीवी बी का निकल के आ गया। अब हम लोग को एनपीवी प्रोजेक्ट सी के लिए निकालना है। एनपीवी प्रोजेक्ट सी के लिए तो चलिए निकालते हैं। ईयर 0 1 2 3 4 ईयर तक है। कैश फ्लो ईयर 0 में 5000 आउटफ्लो हो रहा है। ईयर 1 में 2000 और 1000 ये हम लोग का इनफ्लो था। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। तो ईयर 1 के लिए 0, ईयर 2 के लिए 909, 0.826, 0.751 आ गया, 0.683। तो ये हम लोग का क्या आ गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, कैश फ्लो इंटू क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो 2000 इंटू 0.909 तो ये कितना आ गया, 1818। फिर 2000 इंटू 0.826 तो 1652। फिर 2000 इंटू 0.751 तो 1502। यहाँ पे 683। 1818 प्लस 1652 प्लस 1502 प्लस 683 माइनस 5000 तो ये कितना आ गया, 655। ये 655 क्या आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। किस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट सी के लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, IRR। अब हम लोग IRR निकालेंगे। तो प्रोजेक्ट ए के लिए हम लोग का एनपीवी कितना आया हुआ था, प्रोजेक्ट ए के लिए हम लोग को एनपीवी पॉजिटिव में आया था, 10% से पॉजिटिव में आया था एनपीवी। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट ए के लिए निगेटिव में एनपीवी लाना है। क्या चीज़ में, निगेटिव में एनपीवी लाना है। तो पहले 10% से आया था पॉजिटिव, तो हम लोग आगे जाएंगे तो 12% से जा रहे हैं। कितना परसेंट से, 12% से। तो एनपीवी एट द रेट 12% किसके लिए, प्रोजेक्ट ए के लिए। तो 900 हम लोग का कैश इनफ्लो है, 12% का पी फैक्टर निकालते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 एम प्लस। इस तरह से हम लोग 10 ईयर तक एम प्लस में देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना आ गया, 5.650
ये हम लोग का इनफ्लो माइनस 5000 आउटफ्लो। तो हम लोग का इसमें भी 85 पॉजिटिव में आ गया। 85 क्या एनपीवी पॉजिटिव में आ गया। तो एनपीवी @ 13% निकालते हैं। आप 13% से निकालेंगे। कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ 900। 13% का हम लोग पी फैक्टर निकालेंगे, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। तो 1/1.13 इक्वल टू m+2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम लोग को कितना आ गया 5.426 माइनस कैश आउटफ्लो कितना 5000। तो इंटू 900 माइनस 5000। तो यहाँ इस टाइम में जा करके हम लोग को निगेटिव में आया 116 कितना है 900 इंटू 5.426 माइनस 5000। 116.6 आ गया। कितना आया 116.6। ये निगेटिव में आया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे IRR ए के लिए। तो IRR ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट। यही होता था ना। फिर हायर रेट माइनस लोअर रेट। लो रेट कितना से निकाल रहे हैं हम लोग 12% से। अभी 12% से निकाले थे ना। तो 12% से लोअर रेट ले लिए प्लस NPV एट लोअर रेट कितना था 12% में रेट कितना था NPV कितना था 85। तो फिर 85 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 116.6। फिर हायर रेट 13 माइनस 12। तो इस तरह से 85 प्लस 116.6 m प्लस फिर 85 डिवाइड बाई MRC इंटू। तो ये कितना आ गया 12.42%। तो इस तरह से IRR ए के लिए कितना आ गया 12.42%। ठीक है। अब हम लोग 10% से NPV निकाले थे प्रोजेक्ट बी का। 10% से NPV प्रोजेक्ट बी का निकाले थे। तो कितना आया था 1591। कितना आया था 1591। तो 10% से हम लोग को पॉजिटिव में आया था, निगेटिव में ले जाना है। तो हम लोग अब 20% से कर रहे हैं। कुछ और भी आप लोग कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग 20 से अभी क्या निकालेंगे NPV निकालेंगे प्रोजेक्ट बी का। तो चलिए NPV प्रोजेक्ट बी का @ 20% से निकालते हैं। चलिए आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए। ईयर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैश फ्लो कितना है ईयर 0 में 5000 का आउटफ्लो हो रहा है और इनफ्लो आ रहा है ईयर 1 से 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600। ये हम लोग का क्या आ गया कैश फ्लो आ गया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर @ 20%। 10% से तो हम लोग निकाल चुके थे। तो अब हम लोग डायरेक्ट 20% से निकालेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1.2। ईयर 0 के लिए तो 1 आ जाएगा। ईयर 2 के लिए कितना आ गया 8.33। फिर 0.694 फिर 0.579 फिर 0.482 0.402 0.335 0.279 0.233 0.255
194 0.162। तो ये हम लोग का क्या आ गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 5000 इंटू 1 कितना आ गया 5000, फिर 700 इंटू 0.833 583.1, फिर 800 इंटू 0.694 ये 5.2, फिर 900 इंटू 0.579 521.1, फिर 1000 इंटू 0.482 तो 4882, फिर 1100 इंटू 0.402 तो 442.2, फिर 1200 इंटू 0.335 तो 402, फिर 1300 इंटू 0.279 तो ये कितना आ गया 362.7, फिर 1400 इंटू 0.233 तो ये कितना आ गया 326.2, फिर 1500 इंटू 0.194 तो ये कितना आ गया 291, फिर 1600 इंटू 0.162 तो ये कितना आ गया 259.2। इस तरह से हम लोग का क्या चीज़ आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू 775.3। ये क्या आ गया एनपीवी प्रोजेक्ट बी के लिए। अब आईआरआर निकालेंगे। तो आईआरआर का फॉर्मूला क्या था, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, यही था ना। फिर हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो लोअर रेट में कितना दे रखा हुआ है 10%, एनपीवी एट लोअर रेट 10% का एनपीवी कितना निकाल लेते हैं हम लोग, तो 10% का एनपीवी कितना था 1591, तो यहाँ 1591, फिर 1591 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 775.3, फिर 20% माइनस 10%, तो 1591 प्लस 775.3 एम प्लस 1591 डिवाइड बाय मार्सी इंटू 10, तो ये हम लोग का कितना आ गया 16.72%। ये हम लोग का 16.72% आ गया आईआरआर रेट। अब हम लोग प्रोजेक्ट सी के लिए 10% से अगर हम लोग निकाले थे तो हम लोग का कितना आया था 10% से अगर हम लोग निकाले थे प्रोजेक्ट सी का 10% से निकाले थे तो 655 आया था एनपीवी। तो अब हम लोग क्या नेगेटिव में चाहिए तो हम लोग उससे ज़्यादा रेट लेकर निकालेंगे। तो पहले 10% था, अब उससे हायर रेट कितना होगा 15% से, कितना परसेंट से 15% से हम लोग एनपीवी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ईयर हो जाएगा, उसके बाद ईयर में क्या है 0 1 2 3 4 ईयर तक कैश फ्लो 5000 का आउटफ्लो हुआ था, फिर 2000 करके 3 ईयर तक आया था, और 1000 कितना 1000 4th ईयर में आया था। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना ले रहा है @15%, ईयर 0 के लिए 1 आ गया, ईयर 1 के लिए कितना होगा 1 डिवाइड बाय 1.15, तो ये कितना आ गया 0.870, फिर 0.756 0.656 0.572।
अब ये प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 5000, ये 2000 इंटू 0.870, तो ये कितना आ गया 1740। फिर 2000 इंटू 0.7756, तो ये कितना आ गया 1512। फिर 2000 इंटू 0.658, ये कितना आ गया 1316। फिर 1000 इंटू 0.572, तो ये आ गया हम लोग का 572। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ रहा है एनपीवी कितना आ गया 1740 प्लस 1512 प्लस 1316 प्लस 572 माइनस 5000, तो यहाँ पे हम लोग का एनपीवी 140 आ गया। फिर भी पॉजिटिव में आ गया, तो फिर हम लोग इससे भी एक्स्ट्रा जाएंगे। तो कितना परसेंट में 20% में जाए या 18% में जाए, जिसमें भी जाना होगा उसमें हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोग कितना में जा रहे हैं, कौन से परसेंट, कितने परसेंट में 18% में। तो चलिए 18% का निकालते हैं। ईयर में क्या था 0 1 2 3 4, कैश फ्लो में क्या था 5000, फिर 2000 2000 2000 एंड 1000। पी फैक्टर कितना ले रहे हैं 18% से, तो 1 आ गया। फिर 1 डिवाइड बाय 1.18, तो 0.847, 0.718, 0.609, 0.516। तो हम लोग का ये आ गया एनपीवी फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 5000, फिर 2000 इंटू 0.847, तो 1694 आ गया। फिर 2000 इंटू 0.718, तो ये कितना आ गया 1436। फिर 2000 इंटू 0.609, तो ये आ गया 1218, ये कितना आ गया 516। तो ये हम लोग का एनपीवी निगेटिव में आया 136, एनपीवी निगेटिव में आया 136। तो चलिए आईआरआर निकालते हैं। आईआरआर के लिए फॉर्मूला क्या था, आईआरआर के लिए फॉर्मूला क्या था, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट, फिर हाई रेट माइनस लोअर रेट। यही था ना। लोअर रेट अभी 15% से निकाले थे, तो 15% हो गया, प्लस 15% में एनपीवी कितना था 140 था, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और इसमें कितना आया था 18% में 136। तो 15% 18% माइनस 15%, तो ये हम लोग का कितना आ गया 16.52%, 16.52%। ये आईआरआर सी के लिए आ गया 16.52%। अब नेक्स्ट में क्या बनाना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है
5,000 ही सब में है इन्वेस्टमेंट, और तो कुछ नहीं है। तो 5,000 इसका स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो -0 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 2500। एवरेज इन्वेस्टमेंट सबके लिए कितना हो गया 2500। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्या एवरेज प्रॉफिट, तो हम लोग को तो प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दे रखा हुआ ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे नॉर्मली कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, यही हम लोग का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो प्रोजेक्ट ए के लिए एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, ए के लिए हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो कितना है 9,900 करके हम लोग टोटल किए तो कितना आया था 9,000 कैश इनफ्लो, और कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा 5,000 दे रखा हुआ है डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ गया 4,000 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो गया 40। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया प्रोजेक्ट ए के लिए 40, कितना हो गया 40 हो गया। फिर प्रोजेक्ट बी के लिए टोटल इनफ्लो कितना हुआ था 11,500, टोटल इनफ्लो कितना है 11,500, आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 5,000 डिवाइड बाय कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा 11,500 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 10, तो ये हम लोग का कितना आ गया 650, ये कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट में 650। सी के लिए टोटल कितना है, टोटल इनफ्लो है 7,000, टोटल इनफ्लो 7,000 माइनस आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 5,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, इस पर कितना था 4 ईयर था, कितना था 4 ईयर था, तो इसका कितना हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 4, तो ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया इसमें 500, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 500। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, ए के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 40, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 2,500, तो 40 डिवाइड बाय 2,500, तो ये कितना परसेंट आता है प्रोजेक्ट ए के लिए 400 था, तो 400 डिवाइड बाय 2,500, तो ये कितना परसेंट आ गया 16%। ARR बी के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए कितना था 650 था एवरेज प्रॉफिट, और 2,500 क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो 650 डिवाइड बाय 2,500, तो इस टाइम में कितना परसेंट आ रहा है 26%। ARR सी के लिए, ARR किसके लिए सी के लिए, तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है 500 डिवाइड बाय एवरेज प्रॉफिट 500 हो गया डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 2,500, तो 500 डिवाइड बाय 2,500, तो ये कितना परसेंट आ गया 20%, कितना परसेंट 20%। तो चलिए एक हम लोग समरी बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसको रैंक देंगे। ABC 3 प्रोजेक्ट था, पेबैक पीरियड में ए प्रोजेक्ट का पेबैक कितना आया था 5.56 ईयर, यही था ना। बी के लिए कितना था, प्रोजेक्ट बी के लिए कितना निकाले थे हम लोग 5.42, प्रोजेक्ट सी के लिए कितना था 2.5 ईयर, ये तो पेबैक का हो गया। फिर हम लोग क्या निकाले थे एनपीवी प्रोजेक्ट ए के लिए कितना था 530.50, फिर प्रोजेक्ट बी के लिए कितना था 1591, और प्रोजेक्ट सी के लिए कितना निकाले थे हम लोग 655, ये हम लोग का निकाले थे एनपीवी। फिर क्या निकाले थे आईआरआर प्रोजेक्ट ए के लिए कितना हो था, प्रोजेक्ट ए के लिए आईआरआर कितना था 12.42%, आईआरआर प्रोजेक्ट ए के लिए कितना था
42%। फिर प्रोजेक्ट बी के, तो प्रोजेक्ट बी का हम लोग IRR कितना निकाले थे, 16.72%। और प्रोजेक्ट सी का कितना निकाले थे, 16.52%। ये हो गया। फिर ARR अभी निकाले हैं, प्रोजेक्ट ए के लिए 16%, प्रोजेक्ट बी के लिए 26%, प्रोजेक्ट सी के लिए क्या 20%। ये हम लोग क्या निकाले हैं, जो निकाले थे उसका समरी ये हो गया। अब कौन से प्रोजेक्ट को हम लोग क्या देंगे, A1 रैंकिंग देंगे, कौन से को 2 रैंकिंग देंगे, कौन से को 3 रैंकिंग देंगे, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं टेबल। रैंकिंग दे रहे हैं यहाँ पे, 4 मेथड से बनाए थे ना, रैंक 1 2 3। सबसे पहले कौन सा मेथड था, पेबैक, दूसरा ARR, तीसरा क्या था IRR, चौथा NPV। पेबैक पीरियड में रैंक 1 किसका होगा, तो जिसका पेबैक क्या होता है, कम होता है। तो किसका पेबैक कम है, प्रोजेक्ट सी का पेबैक क्या है, लेस है, फिर प्रोजेक्ट बी का, फिर प्रोजेक्ट ए का। अब दूसरा क्या है, ARR में किसका मैक्सिमम ARR है, तो बी का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है 26%, फिर 26%, फिर सी का कितना दे रखा हुआ है 20%, फिर ए का कितना है 16% ही। फिर IRR क्या था, ए के लिए था 12.42, बी के लिए था 16.72, सी के लिए कितना था 16.52। तो बी क्या हो जाएगा नंबर 1 पे, 2 में क्या हो जाएगा सी, फिर क्या आ जाएगा ए। फिर नेक्स्ट में क्या था, NPV में सबसे मैक्सिमम किसका है, बी का, फिर किसका है सी का, फिर क्या है ए का। तो इस तरह से यहाँ देखिए, 20 पहले हम लोग को क्या सेलेक्ट करना चाहिए, बी। ये 3 मेथड से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग को क्या सेलेक्ट करना चाहिए, बी सेलेक्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट हुआ, प्रोजेक्ट बी क्या हुआ, बेस्ट हुआ। इस सम्स में 38 मिनट लग गया, कितना मिनट, 38 मिनट लगा। तो ये देखिए कितना, और इससे हम लोग का सारा क्या चीज़ हुआ, रिवीजन हो गया। 4 मेथड हम लोग को अच्छे से रिवीजन हो गया। तो इसको आप लोग को फिर से बनाना है।